नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बस कुछ ही देर में सरकार और किसानों के बीच बातचीत की शुरुआत होनी है। किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच रहे हैं, जहां अब से कुछ देर में सरकार के 3 बड़े मंत्री किसान संगठनों के 36 नुमाइंदों में से 5 से बात करेंगे। 36 में से 5 चुने जाएंगे। 5 चुने गए हैं जो सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसानों से बात करेंगे। किसान संगठनों की तरफ से 5 नेता इन मंत्रियों से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल होंगे, जो पंजाब से बीजेपी के सांसद हैं और ये पंजाब को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए सोम प्रकाश को भी आज की इस बातचीत में शामिल किया गया है। विज्ञान भवन ज्यादातर नेता पहुंच चुके हैं। किसानों के नरेंद्र सिंह तोमर कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट दिया था, वो भी विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें किसान संगठनों के नेताओं की, और किसानों के नेताओं ने क्या आज की इस मीटिंग को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। उम्मीद है कि रकस खत्म होगा, आज बुलाया है। देखो, सरकार ने हमको बुलाया बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए हम भागते नहीं है। आगे भी 2 बार बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। बाबा एक लॉन्ग शॉट वगैरह दे दो। देखो, उम्मीद तो ऐसा है कि पहले खेती बड़ी जो सेक्रेटरी है उसने बुलाया, उसके बाद मिनिस्टर्स ने बुलाया, अब अमित शाह जी बुला रहे हैं। इसके बाद तो मोदी रहते हैं और तो कोई रहता नहीं। सरकार अंडर प्रेशर है, स्टेप बाई स्टेप। यस है, सरकार प्रेशर हम प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप। यस ਆ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। क्या लग रहा है सर, क्या बातचीत हो सकती है सर? सारे मुद्दों में लगता है आपको बातचीत होगी? हाँ, सारे मुद्दों में चर्चा करेंगे। 8 मुद्दे 8 में चर्चा करेंगे। पूरा नाम बता दीजिए सर, वो कहाँ से हैं आप? बूटा सिंह बुर्ज ਦੇ सूबा प्रधान BKU एक ਧੜਕਾਉਂਦਾ। ये 2 तस्वीरें विज्ञान भवन के बाहर की, जहां किसानों के 36 संगठनों के नेता पहुंच चुके हैं। इनमें से 5 जो हैं वो सरकार के 3 मंत्रियों से बातचीत करेंगे। और आज डेडलॉक टूटेगा या फिर अभी गतिरोध बना रहेगा, इस सवाल का जवाब अगले कुछ वक्त में हमें मिल सकता है। देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सरकार की तरफ से जिन 3 मंत्रियों को आज की इस बैठक में शामिल होना है, उनमें से कोई विज्ञान भवन पहुंचा है? नहीं, ये सामने वाली गेट से नहीं, लेकिन मंत्रियों का गेट एक दूसरा भी गेट होता है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था तो हमें ये बताया गया कि जैसे ही किसान संगठन के प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँच जाएंगे विज्ञान भवन, उसके बाद मंत्री तैयार हैं, ये फटाफट ये तीनों मंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे। और 3 मंत्री जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल और इसके अलावा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, ये 3 लोग यहाँ पे आएंगे और ये 3 किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, उस संकेत से ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद इस बैठक में निकल के सामने आ जाएगी। अगर रुख नरम हो गया तो वो एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। सरकार का स्टैंड अगर ये किसान संगठन के प्रतिनिधि समझ पाए तो वो सरकार के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि रहेगी निश्चित तौर पे। जो होमवर्क किया गया, हालांकि पिछले 3-4 दिनों की अगर आप बात करें तो सरकार में शीर्ष स्तर से लगातार ये मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है, न सिर्फ सार्वजनिक बयानबाजी बल्कि इसके अलावा किसान संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उसमें 3 लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं ही। तो सरकार ने एक अलग लेवल बना रखा था और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने, दोनों ने रीच आउट करने के लिए सरकार की तरफ से, आप सोचें कि सरकार में नंबर 2 है राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी के किसान फेस माने जाते रहे हैं और खासतौर पर किसानों के बीच उनकी बहुत लंबी अच्छी पैठ मानी जाती है, तो उस लिहाज से वो खुद एक्टिव थे। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो एक्टिव थे ही, सेक्रेटरी लेवल पे जो मैसेजिंग किया जा सकता था वो किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी का अपना जो किसान संगठन है, उस किसान संगठन के साथ भी लगातार सरकार के लोग संपर्क में थे कि क्या कुछ किया जा सकता है और किसानों को कैसे आप समझाइए ताकि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अभी तक ठीक है, लेकिन अगर ये देशव्यापी आंदोलन हुआ तो वहां पर सरकार के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। परसेप्शन के लिहाज से सरकार की बड़ी चिंता यही थी कि ऐसा ना हो कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे सरकार बता रही है कि एक भ्रम है, वो भ्रम इतना असर कर ले कि बाकी दूसरे हिस्सों में भी प्रोटेस्ट होने लगे और उसी भ्रम को आज दूर करने की देवेंद्र कोशिश की जाएगी, लेकिन सरकार उसमें कितना
कामयाब होगी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ अभय पराशर भी हैं। अभय, आपने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि किसान संगठनों के नेता बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं जो विज्ञान भवन पर मौजूद हैं कि कुछ बहुत खास निकलेगा ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि किसान संगठनों के नेता अपनी बात पर अड़े हैं कि सरकार को इस कानून को वापस लेना ही होगा। तो ऐसे में क्या किसानों की कोई बीच का रास्ता अख्तियार करने की उम्मीद है, क्योंकि सड़कों पर इस तरह से बहुत दिनों तक बने रहना बहुत मुश्किल काम है, सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या कुछ रुख लचीला हो सकता है किसानों का? देखिए हुसैन, यहाँ पर अभी सुबह से जितने किसानों से हमने बात की है और जो किसान संघ के जो नेता जो पहुंचे हैं विज्ञान भवन, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि कृषि बिल जो है इसे वापस लिया जाए। इसके बिना वो किसी भी तरीके से आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ तमाम किसान मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह चीमा, डिस्ट्रिक्ट तरनतारन, पंजाब से आए हैं। जो मोदी सरकार ने किसानों के विरुद्ध जो काले कानून बनाए हैं, अब सारा पंजाब और पूरे देश, हरियाणा के किसान हैं जो बच्चों से लेके बुजुर्ग, नौजवान, लेडीज जितना है सभी रोड पर है। दिल्ली के सभी रोड। कल पीएम मोदी ने ये कहा है कि ये जो बिल है ये बिल किसानों के पक्ष में है, उनके हक में है, उन्हें गलत गाइड किया जा रहा है। वो सरकार लगातार ये बात कर रही है। और आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग को लेकर आपको क्या लगता है, जो आप लोगों के नेता पहुंचे हैं किसान संघ के विज्ञान भवन में मिलने के लिए? 2 महीने से ऊपर बीत गए हैं। अगर ये बिल किसानों के हित में है तो वो बैठकर किसानों को अच्छी तरह समझाए, फिर किसान समझेंगे। ऐसे थोड़ा भी किसान अड़पण थोड़ी है। मगर वो जो बिल है मैंने भी पढ़े हुए, सभी किसानों ने पढ़े हुए, किसान के हित में नहीं है। वो बार बार एमएसपी की बात करते हैं। जो पंजाब में मक्की है जैसे और चीज़ें हैं, फसलें, उन पर एमएसपी है, पर जब बाजार में उनकी जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो नहीं खरीदेंगी तो वो जो प्राइवेट व्यापारी है वो अपने हिसाब से उसका रेट लगाएगा। मंडी को लेकर बात है कि मंडी जो है वो खत्म होने नहीं जा रही है। एमएसपी को लेकर हालांकि ये नहीं लगता है कि एमएसपी को वापस लिया जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। अगर वहां पर समझाया जाता है, जो किसान संघ के नेता हैं, आपको लगता है आपस में समझा के कोई फैसला निकल सकता है? क्योंकि आप लोग कई दिनों से दिल्ली के कुछ अलग अलग बॉर्डर्स पर आप लोग जमा हैं, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है लोगों को। लगता है आज की मीटिंग में कोई हल निकलेगा? अभी मीटिंग में हमारे जो साथी हैं किसान जथेबंदियों को जो आगू हैं वो गए हैं, उसमें क्या वो निर्णय लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। अगर ये बिल किसानों के हित में होता तो पूरे जो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के, यूपी के, जितने भी पूरे देश के किसान हैं, उन्हें क्या लोड़ थी ये रोड जाम करने की, लोगों को जो तकलीफें आ रही वो। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम? मैं तरनतारन से हूँ। अच्छा, लगातार सरकार कह रही है, कल पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये पूरी तरीके से जनता के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, कोई मंडी खत्म नहीं होने जा रही है। आपको किस तरीके का डर सता रहा है? क्योंकि 2 बार मीटिंग हो चुकी है, आज फिर मीटिंग के लिए किसान संघ को बुलाया है, जिसमें कृषि मंत्री भी होंगे और वाणिज्य मंत्री भी होंगे, वो लोग बात करेंगे। लगता है आज कुछ हल निकलेगा? मोदी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल उसके उल्ट है। किसानों को जो बिल है किसानों के उल्ट है, ऐसे पक्ष में नहीं बिल है। तो जो हल निकले को आदमी जब आएंगे पता लगेगा। बिल्कुल हुसैन, जो 3 बजे की मीटिंग है उस मीटिंग में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि इनके किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग किसान संघ के। उस मीटिंग में क्योंकि इन लोगों का कहना है कि कृषि बिल इनके खिलाफ है, हालांकि पीएम मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि इनके पक्ष में है जो कृषि बिल है। और अब आज की मीटिंग के अंदर जहां पर तमाम मंत्री मौजूद होंगे, कृषि मंत्री होंगे, किसान संघ के 36 नेता जो हैं किसान संघ के अलग अलग राज्यों के, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज की मीटिंग से ही पता चलेगा कि आंदोलन का अगला रुख क्या होगा। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा 3 बजे तक का। किसान संगठनों के नेता भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। सरकार की तरफ से 3 बड़े मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा राजनाथ सिंह जो खुद कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, किसान के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, और इसके अलावा पीयूष गोयल भी आज की इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। हमारे साथ अतुल भाटिया भी हैं। अतुल, आप जहां खड़े हैं वहां पर किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं आज की इस मीटिंग से?
बिल्कुल हुसैन, देखिए सभी इस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या नतीजा निकल कर आता है। कुछ किसान जो है वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या आप लोग सोचते हैं क्या नतीजे निकल सकते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 100% ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। आपको लगता है कोई नतीजा निकल सकता है आज की मीटिंग के अंदर? चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान सा किसान है जो दिल्ली में आ रहा है, तो इसको लेके चिंता में है सरकार भी कहीं ना कहीं तो। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी को बेनती करता हूँ भी हम लोग भी आपके देश ये भारत देश हमारा भी है, हम भी आपके बशिंदे हैं, किसानों ने भी आपको वोट डाला है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, हमारे बारे भी सोचे, हमने कुछ नया नहीं मांगा, जो हमारे पास था पंजाब और हरियाणा के पास आप वो भी ले रहे हैं, ये गलत बात है। एक प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है, किसानों के लिए अच्छा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी को पता है किसानों के लिए अच्छा नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, अच्छी बात है, बात करें, पर जनता के मन की बात भी सुने ना। अब हालात ये हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो किसान है आत्महत्या हिंदुस्तान में कर रहे हैं, हर रोज़ गिनती बढ़ रही है इसकी, कि इसका क्या कारण है। पहले ही किसान तो कर्जाई था, कर्जे में था, आत्महत्या कर रहा है, जब जे बिल आएंगे ना किसान की किसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसा गलत कानून नहीं लेके आना, इस पर को विचार करनी चाहिए, इसको कानून को सही करना चाहिए। आपको लगता है कि आज की मीटिंग में कोई नतीजा निकल सकता है? जिस तरह से किसान संघ के नेता जो है विज्ञान भवन पहुंचे हैं, 3 नेता जो है वो सरकार की तरफ से पूरी बातचीत करेंगे। हाँ जी जरूर निकलेगा, क्योंकि इतना इकट्ठ हो रखा है, उनको भी डर है, सरकारों को भी डर है, क्योंकि सरकार पब्लिक ही बनाती है। किसानों को भी उम्मीदें हैं और सरकार भी यही चाहती है कि गतिरोध खत्म होना चाहिए, डेडलॉक टूटना चाहिए। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने कुछ किसान नेताओं से बातचीत की, जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज जो बैठक होने वाली है क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये है कि साडी गल मानेगी सरकार, पर जे अगर नहीं मानती तो क्या कह सकते हैं, फिर तो एजिटेशन आपके पास। लेकिन सरकार कह रही है कि तीनों जो कृषि कानून किसानों के हित में है, उनके फायदे के लिए है। सरकार तो हर कानून कहनी होंगी है किसानों के हित में है। पहला नोटबंदी को क्या ही किसानों के हित में है, फिर जीएसटी को क्या किसानों के हित में है, फिर सीओ के सीएसी जड़ा कानून वो क्या लोगों के हित में है। हुण ये जड़े कानून खेती उजाड़ते हैं, किसानी को उजाड़ते हैं, ये भी किसानों के हित में है। आप सरकार के सामने क्या तर्क रखेंगे ना रद्द करो इस कानून को। और एमएसपी सरकार करेगी, एमएसपी बरकरार रहेगी, एक्ट बना दे, एक्ट बना दे, फिर है नहीं एमएसपी के एक्ट कोई नहीं है। अनलीगल सरकार तो करेगी, एमएसपी के लिए पहले भी कोई कानून नहीं था। अनलीगल अनलीगल तो कानून तो पहले भी नहीं था एमएसपी के लिए, सरकार के कानून बना देना जो पहले नहीं था। आपको उम्मीद है कोई हल निकलेगा आज की बैठक से? निकलना चाहिए। क्या शुभ नाम सर आपका? बूटा सिंह बुर्जगिल। ठीक है, कितनी उम्मीद है आपको कोई हल निकलेगा? उम्मीद तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो तो बातचीत में के टेबल पर ही होता है। तो किन किन मुद्दों को आप बातचीत के टेबल पर रखेंगे? नहीं, हमारे तो वही मुद्दे हैं कि जो अग्रेरी सेक्टर में जो 3 कानून बनाए उसको रद्द करें और जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बोला उसको रद्द किया जाए। इधर ना आप बैठ जाना इधर। तो सरकार कह रही है कि तीनों कानून तो किसानों के हित में है, तो आपको लगता है कि सरकार तीनों कानून वापस लेने पे की जो आप लोग की मांग है वो मानेगी? नहीं, मानने की बात नहीं तो कोई टर्म सोल्यूशन निकालेंगे ना। जब तक नहीं मानते तब तक कमेटी बनेगा, कुछ और कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा ना, वो सरकार क्या बताएगी उसके बाद आकर बताएंगे हम। तो एमएसपी को लेकर भी सरकार कह रही है कि एमएसपी का सिस्टम है वो बरकरार रहेगा, तो उसमें एमएसपी खत्म करने जैसी कोई बात ही नहीं है। एमएसपी तो सरकार कह रही है बरकरार रहेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका कानून बना दे तो ठीक है। तो ये जो किसान नेता है ये पहुंच गए हैं विज्ञान भवन की बैठक के लिए और इनका कहना है कि ये अपनी मांगे जो है आज सरकार के सामने रखेंगे। आप भी रहोगे बैठक में सर? एक किसान नेता है जब विज्ञान भवन में सरकार के साथ इनकी जो बैठक होनी है उस बैठक में लोग जा रहे हैं और ये
जो आज की जो बैठक है आपको कितनी उम्मीद है कुछ नतीजा निकलेगा इससे? नहीं वेखो जी ते असी नेगोशिएशन करना है बड़ा बहुत पिछे साडा बहुत बड़ा मास है बहुत बड़े लोग हैं ये असी ते नेगोशिएशन करना है जो इसमें निकलेगा वो लोगों को बताएंगे। तो क्या क्या आप लोग मांग करेंगे? सरकार तो कह रही है कि तीनों जो कानून है किसानों के हित में कहेंगे कि तीनों खेती विरोधी जो कानून है उसको रद्द करो, जो बिजली का बिल है आपके भी ऊपर पड़ेगा वही ओदा बिल है जरा अपना मोदी जरा वो दे रहा वही असीं देवांगे वो कारपोरेट वाले वो भी जरा वापस लिया जाए। इसे तरह असीं कहने कि जरा वो पराली साड़न वाला मुद्दा गेहूं की 1 करोड़ 5 करोड़ का जुर्माना 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल कैद है कौन दे सकता? सरकार तो कह रही है कि तीनों कानून है किसानों के हित में है। नहीं आप लोग की मांग मानेगी किसानों को कानून को? नहीं वो तो कह ही रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट जी मोदी कारपोरेट गवर्नमेंट है वो कहेंगे वो गलत कह रहे हैं। जाके वेखो तुम जो आउटर है दिल्ली सारी किसानों ने घेरी है ट्रैक्टर ट्राली लोग आ रहे हैं पंचायत के रेजोल्यूशन पा रहे हैं खप पंचायत आ रही है नए लोग आ रहे हैं। मैं हूँ माननीय सोम प्रकाश जी हैं माननीय पीयूष गोयल जी हैं बाकी अधिकारी रहेंगे सब। राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं बातचीत होगी। आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर? राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना मैं सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा ठीक है सर ठीक है सर थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है अपने आवास तो किसान संगठनों के प्रतिनिधि किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं। वहां पर अभी एक अहम मीटिंग होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक के लिए निकले हुए हैं और कुछ ही वक्त में इस बैठक की शुरुआत होगी। ये अहम बैठक आज ये उम्मीद की जा रही कि डेडलॉक खत्म हो सकता है क्योंकि सुबह 2 घंटे तक सरकार के ने आज इस बात पर चर्चा की जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हुई जिसमें राजनाथ सिंह पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए और इस बात पर चर्चा की गई कि आज जब किसानों से 3 बजे बैठक होगी उनके साथ बातचीत की जाएगी तो क्या रणनीति सरकार की होगी। उस पूरी रणनीति के साथ आज किसान के नेताओं के साथ सरकार के 3 बड़े चेहरे मुलाकात करेंगे और किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश की जाएगी। और जो बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रम हुआ है, उनको बहकाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, तो कोशिश सरकार की होगी कि उनका भ्रम दूर करें। लेकिन कितनी गुंजाइश है, कितना मुमकिन है, ये थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ होगी। जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये डेडलॉक सरकार वर्सेस किसान का क्या खत्म होने जा रहा है या फिर ये सिलसिला अभी लंबा चलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक के लिए निकल चुके हैं। इसके अलावा सोम प्रकाश जो बीजेपी के सांसद है पंजाब से वो भी आज की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीयूष गोयल भी आज की इस बैठक में हिस्सा लेंगे और किसान संगठनों के 36 प्रतिनिधि इस बैठक में जा जरूर रहे हैं लेकिन उनमें से 5 प्रतिनिधि होंगे जो सरकार के मंत्रियों से बातचीत करेंगे, अपनी शंकाओं को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वो उन शंकाओं को दूर करें। हालांकि ये सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। तो बस कुछ ही देर का वक्त बाकी है जब मीटिंग शुरुआत होगी और उससे जुड़ी जो तस्वीरें सबसे पहले आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे और फौरन जो अपडेट होगा वो आप तक लाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौटेंगे।